अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज यूनिट नंबर 1 सेट बी का हम इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। कल हमने 1.2 और 1.4 जो है वो सॉल्व किए थे, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस थे। और अगर स्टूडेंट्स ने उसको सॉल्व करना हो उनको समझने के बाद, तो वो 1.3 और 1.5 जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। वो बिल्कुल सेम है 1.3 और 1.5, लेकिन 1.3 मैं उसको ज़रूर सॉल्व करवा दूंगा। उसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं पे एक छोटा सा पॉइंट है वहाँ पे गलती कर देते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी, तो वो मैं सवाल इंशाल्लाह खुद सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन 1.5 जो है वो आप कर सकते हैं, वो सिमिलर था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आज है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, जिसके अंदर है 1.6 क्वेश्चन नंबर 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। 6 बंदे पेंट करते हैं घर को तकरीबन 4 दिनों के अंदर। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट द हाउस। अब कहता है दिनों का नहीं पता, कितना टाइम लगता है इसका भी नहीं पता, लेकिन हमने अब जो लोग पहले 6 थे अब हमने रख लिए हैं 2 बंदे एम्प्लॉय किए हैं हमने घर को पेंट करने के लिए। तो कितने दिन लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, कम लगेंगे, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी एक हेडिंग बनी 6 men यानी मैन, और एक हेडिंग बनी 4 days यानी कि डेज। तो दोनों हेडिंग्स हमने लिख दी हैं मैन और डेज की, क्योंकि उसकी लाइन थी 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। 6 men, तो 6 men हमने लिख दिए। डेज जो है वो 4 उसने बताया था, पेंट अ हाउस इन 4 days, तो 4 days भी लिख दिया हमने। नेक्स्ट कहता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक। दिनों का हमें नहीं पता कि कितने लगेंगे। जिस चीज का नहीं पता हम उसको एक्स से डोनेट करते हैं। देन अगर हमें नहीं पता कितने दिन लगेंगे, लेकिन हमें यह जरूर बता रहा है कि अब हमारे पास बंदे कितने हैं एम्प्लॉयड, तो कहते हैं हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट द हाउस इफ 2 men। अगर अब 2 बंदे होंगे तो घर कितने दिनों में जो है वो पेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने, जो पहले भी मैंने बता चुका हूं, वो ये है कि किसी चीज़ को फाइंड करना हो। हमने इससे जो लास्ट वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर भी बात की कि जब हमने डेज को या जिस अमाउंट को फाइंड करना हो और वो एक्स हो जिसका हमें पता ना हो, तो उसके साथ एरो आ जाता है डायरेक्ट का, यानी ऊपर की तरफ। अब आपने इस लाइन को समझना है कि एक घर है जिसके अंदर 6 लोग पेंट करने वाले आए हुए हैं। वो 4 दिन लगाते हैं और उस पूरे घर को पेंट करते हैं। अब 6 बंदे नहीं हैं, घर उतना ही है, पेंट उतना ही करना है। तो अब 6 बंदे नहीं हैं बल्कि 2 बंदे हैं। तो सबको पता है जब लोग ज़्यादा होते हैं तो काम बट जाता है, थोड़ा हो जाता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अगर 6 बंदे नहीं होंगे, उसकी बजाय जो है वो 2 बंदे होंगे, तो हमें पता है कि दिन ज़्यादा लगेंगे। जब ज़्यादा बंदे थे तो 4 दिन लगे, अब बंदे थोड़े हो चुके हैं तो दिन जो हैं वो थोड़े नहीं होंगे। अब काम ज़्यादा हो गया। जो 6 बंदों ने 4 दिनों में काम किया था, वो 2 बंदे 4 दिन में या थोड़े दिनों में नहीं करेंगे, बल्कि थोड़े बंदे जो हैं वो ज़्यादा दिन लगा कर काम करेंगे। तो ये जो रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन बन रहा है इनवर्स, कि एक चीज़ के कम होने से अगर दूसरी चीज़ कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है, तो रिलेशन होगा इनवर्स। हाँ, अगर मैन के कम होने से दिन भी कम हो जाते तो हमारा ये रिलेशन डायरेक्ट होता, लेकिन चूंकि हमें पता है कि अगर थोड़े बंदे होंगे तो काम ज़्यादा हो जाएगा। वही घर जो 6 बंदों ने 4 दिनों में पेंट किया था, वो 2 बंदे 4 दिनों में या थोड़े दिनों में नहीं कर सकते, उनको मज़ीद दिन चाहिए ताकि उस जो घर है उसको पेंट कर सकें। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको हम इक्वेशन में किस तरह लिखेंगे। अब डेज का एरो क्योंकि ऊपर की तरफ था, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मैथ्स के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि जब एरो ऊपर की तरफ हो तो अमाउंट को उल्ट करके लिख दिया जाए। यानी 4 ऊपर था तो नीचे आ गया, x नीचे था तो ऊपर हो गया। अब जबकि मैन की फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की बात करते हैं कि पहले जो लोग थे वो 6 थे,
अब वो लोग जो हैं वो 2 हो चुके हैं और इसका रिलेशन इन्वर्स का है, तो इन्वर्स रिलेशन में हमने अमाउंट उल्ट नहीं करनी होती, वो एज इट इज़ नीचे उतार लेनी है। तो वो 6 और 2 था, तो हमने वैसे ही 6 और 2 को हम नीचे ले आए हैं। अब ये क्वेश्चन जो इक्वेशन है वो हमारी बन गई है 6/2 इक्वल टू x/4। चूंकि x का हमने आंसर निकालना है, x चूंकि न्यूमिनेटर में x वहीं पे अपनी जगह पे रहेगा, 4 जो उसके डिवाइड में है डिनोमिनेटर है 4 यहाँ से दूसरी साइड पे जाएगा, तो हम जो है 4 को जो इक्वलिटी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब के मुताबिक 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाते। तो x को हम वहीं पे रहने दिया और उसके नीचे जो 4 था डिवाइड में वो इक्वल टू की दूसरी साइड पे आ चुका है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे 4 × 6 डिवाइड बाई 2, तो हमारा x का आंसर आ जाएगा। लेकिन बोर्ड के अंदर बेटा थॉरोली आप लोगों ने इसको लिखना है, वो ये है कि जो मैं चूँकि वीडियो के अंदर जो डिनोमिनेटर था वहाँ से उसको मिटा कर इस साइड पे ले आया हूँ, तो आपने हर स्टेप के अंदर इसको करना है। अब मैं हर स्टेप के मुताबिक इसको ज़रा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो 4 जो डिनोमिनेटर में था हम इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेके गए, ये 4 जो डिनोमिनेटर में था हम इक्वल टू की दूसरी साइड पर जब लेके गए हैं तो मल्टीप्लाई में ले गए। अब x का आंसर निकालना है हमने, तो हमारा आंसर आया है x इक्वल टू 12। यानी अगर 6 लोग थे तो घर 4 दिनों में पेंट हो रहा था। अगर हम 6 बंदों की बजाय 2 बंदे एम्प्लॉयड करते हैं तो हमारा घर जो है वो 12 दिन लग जाएंगे उसको पेंट होने में। तो ये था हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं एक्सरसाइज में से वो मैं बता देता हूँ। तो 1.10 और 1.11 एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सेट बी के अगर आप इन्वर्स प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिस तरह मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, तो 1.10 और 1.11 ये दोनों क्वेश्चन आप कीजिएगा। होपफुली आप लोगों के आंसर ठीक निकल आएंगे। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होऊंगा नए क्वेश्चन के साथ। होपफुली आपको उनकी सबकी क्लियरेंस होगी।